प्रश्न है, नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन कौन करता है? तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है पुतली यानी कि आइरिस। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, कोशिका द्रव में यानी कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा और इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड तथा पेचिस रोग फैलते हैं तो किस कारण फैलते हैं? ये जल प्रदूषण के कारण फैलते हैं और टाइफाइड जो होता है आपका साल्मोनेला टाइफी के कारण फैलता है। अगले प्रश्न में आते हैं, सिल्वी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो सिल्वी कल्चर में हमेशा वनों का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारसे की इकाई है तो पारसे किसकी इकाई होता है? ये दूरी की इकाई होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो नहीं पाया जाता है, ये लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसमें हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। अगले प्रश्न में आते हैं, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो यह किया था खुराना ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए का संबंध अति मूल प्रोटीन से है, उसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहा जाता है? आपका हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसमें। अगले प्रश्न में आते हैं, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कारण जो जाएगा लैक्टोबैसिलस है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका सी होगा। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है ये। अगले प्रश्न में आते हैं, ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस कार्य के लिए करता है? तो कुबड़ जो होता है ये ऊर्जा को संचित करने के काम करता है, ये यानी वसा के संग्रह के लिए करेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा होता है? तो ये होता है सेरिब्रम। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, जो मस्तिष्क में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, मछलियों में अमोनिया का उत्सर्जन होता है जो अत्यंत विषैला पदार्थ होता है। यूरिक अम्ल पाया जाता है पक्षियों में और यूरिया पाया जाता है स्तनधारियों में। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो क्या लगा रहता है? ये उत्तल दर्पण लगा रहता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। उत्तल दर्पण क्या होता है? यह गोली दर्पण है जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो यह किया था फैराडे ने। और कब किया गया था? 1831 में किया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें। अगले प्रश्न में आते हैं, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में जो अम्ल पाया जाता है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और मेथेनोइक अम्ल जो पाया जाता है चींटी के डंक में पाया जाता है। एक क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु तो आवश्यक क्या है? क्रोमियम, सिलिकॉन, यूरेनियम या फिर एल्युमिनियम। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में एक नंबर दिख रहा होगा, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं। गर्ल्स और बॉयज दोनों ग्रुप अलग अलग बने हुए हैं। पीडीएफ और लाइव क्लास से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको यहीं पे मिलेगी। साथ ही अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आप इसी नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।